Bismillahirrahmanirrahim. Students of 10th class, how are you? Alhamdulillah, I am fine. आज मैंने आपको 4 टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी है। यूनिट 1 में हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टाइप ऑफ द इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय चेंजिंग इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव इन तमाम टाइप्स की इक्वेशन के बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उम्मीद है आपने मेरी वो वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और ऑब्जेक्टिव टर्म्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है ना कि अब हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कंसेप्शनल हो गया है। ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा पोर्शन होगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से पूछी भी जा सकती हैं, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। तो डीपली हर चीज़ को देखा करें, ये ना सोचा करें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले तो हम इनको छोड़ दें। उन्हीं क्वेश्चंस में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टेक्निक यूज़ हो रही होती हैं, उनको वो किसी भी और तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को करके एक बार ज़रूर उसको देखें। अगर वो लंबा भी है, एग्जाम में आने वाला नहीं भी है, तो भी आप उसको ज़रूर समझें ज़रूर। ठीक है, जब आप फिर प्रैक्टिस करने लगें तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें, लेकिन हर क्वेश्चन को आपने समझना ज़रूर है। तो ये आज हम 4 टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखिए, एक्सपोनेंट कहते हैं हम पावर को, यानी किसी की पावर। तो आपने जो है नंबर्स की पावर तो देखी होंगी, जैसे 3 की पावर 7, 2 की पावर 3। ठीक है ना, हम इन पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, खोल लेते हैं। लेकिन अब जो हम इक्वेशंस देख रहे हैं ना, उसमें आप ये भी देखें, वेरिएबल की पावर भी आपने खोली हुई है। नीचे बेस में वेरिएबल होता है, ऊपर कोई पावर होती है। लेकिन अब जो है ना, वो वेरिएबल खुद पावर में आ रहा है, यानी 2 की पावर x ऐसे। तो ऐसी इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको हम चेंज करेंगे ऐसी फॉर्म में कि वो सॉल्व की जा सके। सॉल्व मतलब उसमें जो भी अननोन x है, y है, जो भी है अननोन, उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना, आपको सोल्यूशन का मतलब तो पता है ना। जो इक्वेशन सॉल्व की जाती है, या वो कहते हैं कि जिसको सॉल्व करें, तो मकसद क्या होता है कि उसमें जो भी अननोन आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास जो 4 टाइप की इक्वेशन है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप के इक्वेशन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 चूज किया है, तो वो हम सॉल्व करते हैं जी। देखें, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। उनकी जगह पे कोई और चीज पुट करके उसे कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक में। तो वही मैं करने जा रही हूँ। यहाँ से देखें, मैं ये ले रही हूँ, लेट 2 raised to power x is equal to 1, कि अगर ये y के इक्वल है तो इसी का देखें, हर एक के नीचे 1 तो होता ही है, आपको पता है। वो लिखें कि ना लिखें आप। तो अब मैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले तो ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा 1/2 raised to power x, यानी ये भी उलट गया, वो भी उलट गया। ठीक है, इसको जो है इसको आप 2 raised to power -x लिख सकती हैं, ये वाली चीज को। यानी इसे ऊपर लेके जाएं तो उसकी जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 raised to power -x लिखा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब मुझे इस इक्वेशन में रिप्लेसमेंट करनी है। ये इक्वेशन 1 है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब जहां पर 2 की पावर x है वहां मैं y रखूंगी, और जहां 2 की पावर -x है वहां पर मैं 1/y रखूंगी। बाकी सब कुछ वैसे ही। तो ये आ जाएगा y प्लस 64 1/y, ये ब्रैकेट में चाहे आप लिख लें इसको, -20 = 0।
अब देखें ये नीचे y आ गया, अब इसको मैं एलसीएम लेके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। एलसीएम लूंगी तो एलसीएम आ जाएगा y, ठीक है। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर प्लस 64 माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा 20y इक्वल टू 0। अब ये y उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y। अब ये तो इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये हमारे पास अभी क्वेश्चन आ गई है क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर सकती हैं बाय जो हमारे पास तीन मेथड हैं, बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। बच्चों को सबसे इजी जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, आप जो है पहले ट्राई किया करें कि वो पहले स्टार्ट वाले यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर या स्प्लिटिंग मेथड से होता है कि नहीं। तो अब देखें ये हमारे पास है 20, तो ऐसे दो नंबर, पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आ जाएगा माइनस 20y, ये उधर जाके प्लस 64 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं यहाँ पर 1 है, 64 और ये है 20। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और प्लस करें तो 20 आए। तो ऐसे दो नंबर आई थिंक यस 16 एंड 4, तो 16 4 सा 64 होता है। तो ये हमारे पास जाहिर है हमें इन दोनों को ऐड करना, तो दोनों के साथ हम साइन सेम लेंगे। 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। मैंने 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़ लिया है जिनको इकट्ठा करूं प्लस करूं तो ये 20 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 आएगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर 1 है, 64 1 जा 64, ठीक है। ये आ गई। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो पेयर बना के हम इसकी कॉमन वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से y कॉमन निकल आएगा, इधर से देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। तो ये y बच गया नीचे, y माइनस 16, इन दोनों में से y कॉमन निकल आया और इधर से -4 कॉमन निकल आएगा, -4। तो यहाँ बच जाएगा y, फिर माइनस का साइन बाहर निकाला है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस, और 4 16 जा 64, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0। ये देखें हमने पेयर्स में से कॉमन निकाल लिया है। अब ये चीज सेम आ गई, ये सेम आ जाए तो इसको कॉमन निकाल लें, y माइनस 16 और इधर से y माइनस 4 इक्वल टू 0। लेकिन मैंने स्प्लिटिंग मेथड से ये फैक्टराइज किया है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा के भी सॉल्व कर सकती हैं, उससे भी सेम यही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ये y की फॉर्म में सोल्यूशन निकालेंगे। इफ y माइनस 16 इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 16 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये अब y को वापस हम रिप्लेस करेंगे जो हमारे पास वैल्यू थी, जो हमने खुद से पुट की भी थी, वो y की जगह 2 की पावर x था। तो रिप्लेस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 16। अब नीचे बेस में 2 है, ठीक है। तो हमें 16 को भी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस में नीचे 2 हो, यानी ये 16 2 की कुछ पावर होनी चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये 2 की पावर 4 बनता है। ये 16 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर x। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू की एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर को भी सेम ले सकते हैं, और अगर पावर सेम हो तो बेसिस को भी सेम हम खुद से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम आ गई हैं, तो हम यहाँ पर खुद से x इज इक्वल टू, इसकी पावर 4 है तो ये 4, यहाँ रीजन में आप लिख दें बेसिस आर सेम, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, x इज इक्वल टू 4। अब दूसरा फैक्टर ये वाला, अभी हमने ये लिया था, अब ये लेंगे, और
y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू +4 ये निकल आई। अब फिर से यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे हम, जो हमने पुट की हुई है वैल्यू 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 4 भी 2 की पावर क्या है 2, 2 2 जा 4, तो इसको हम 2 की पावर 2 ले सकते, यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर x। फिर इसमें वही सेम चीज x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी आप लिख से कि बेसिस आर सेम, यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल आई। तो अब आपने यहाँ पर लिख देना है हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक का है 4 और दूसरी है 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा 14 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, जो कि हमारे पास लास्ट फॉर्म के हैं, ठीक है, टाइप के हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। उम्मीद है आपको ये 4 टाइप तक की क्वेश्चंस जो हैं वो समझ भी आ गई होंगी। और समझना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैथ में देखें इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है समझना, अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट यू हैव कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग, फिर आप उसकी नेक्स्ट में करेंगी प्रैक्टिस। ठीक है, शुरू में आप ये ना करने लग जाया करें कि भाई जी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैं इसको करके देखूं तो हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले आप उसके स्टेप्स को समझें, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या किया, फिर क्या किया, उसकी जो बेसिक पॉइंट है वो समझें, फिर उसको प्रैक्टिस करें। 1 बार 2 बार, तीसरी बार इंशाल्लाह वो आपसे बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।